कभी सोचा है कि एक बहुत मुश्किल साल असल में आने वाले अच्छे वक्त का आर्किटेक्ट मतलब उसका वास्तुकार हो सकता है? आज हम इसी आइडिया को समझेंगे कि कैसे बीता हुआ वक्त हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है, वो भी उन तरीकों से जो हम शायद उस वक्त देख नहीं पाते। देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जो नींव है ना, वो इसी एक लाइन पर टिकी है। ये मानना कि पिछला साल और उसकी सारी मुश्किलें कोई फेलियर नहीं थी। नहीं, वो तो एक भट्टी की तरह थी जिसने एक नए और ज्यादा मजबूत इंसान को गढ़ा है। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पर्सनल ग्रोथ का एक फंडामेंटल सच है, एक प्रोसेस है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। पहला हिस्सा इसी बारे में है कि जो साल बीत गया उसे एक तैयारी के साल की तरह कैसे देखा जाए। एक ऐसी तैयारी जो आने वाले समय के लिए कह सकते हैं बेहद जरूरी थी। अक्सर लगता है ना कि बस कैलेंडर बदल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि असली बदलाव तारीखों से नहीं आता, वो उस इंसान से आता है जिसे पिछले साल के अनुभवों ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हो सकता है 2025 ने किसी को वैसा नहीं बनाया जैसा वो चाहता था, पर उसने ठीक वैसा बनाया जैसा बनना जरूरी था। तो सवाल ये है कि ये तैयारी हुई कैसे? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था पुरानी आदतों, पुरानी सोच का टूटना। और ये टूटना जरूरी था, एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था। अब ये देखिए, ये एक कमाल का बदलाव है। सोच में कितना बड़ा फर्क आ गया है। पहले क्या था? हर बात को एक्सप्लेन करना, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, हर लड़ाई लड़ लेना, सारी एनर्जी बस इसी में चली जाती थी। और अब बोलना कम हो गया है, पता है कि कहाँ रुकना है, और सबसे बड़ी बात, इग्नोर करना सीख लिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत पावरफुल बदलाव है। शायद पिछले साल ने यही किया, बाहरी शोर को कम कर दिया, लोगों की भीड़ को हटा दिया। और जब ऐसा होता है तब इंसान अकेला रह जाता है खुद के साथ, और शायद पहली बार वो खुद से मिलता है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये अक्सर खुशियों में नहीं, इसी अकेलेपन में मिलता है। तो ठीक है, पुराना स्व तो टूट गया, पर उसकी जगह पर बना क्या? चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक फर्क है जिसे समझना होगा। 2025 ने किसी को इमोशनलेस मतलब भावहीन नहीं बनाया, बल्कि इमोशनली कंट्रोल्ड बनाया है। अब हर बात पर रिएक्शन नहीं आता, हर छोटे मोटे नुकसान पर इंसान बिखर नहीं जाता। पहले जहां दर्द इंसान को चलाता था, अब इंसान दर्द को संभालना सीख गया है। मुश्किल वक्त से एक और चीज सीखने को मिलती है, बाउंड्री बनाना। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपनी एनर्जी को उन चीजों और लोगों से बचाने की कला जो सिर्फ मानसिक और भावनात्मक तौर पर निचोड़ देते हैं। तो फिर आने वाले साल 2026 को क्या चाहिए? उसे कमजोर या कंफ्यूज्ड इंसान नहीं चाहिए। नहीं, 2026 को एक ग्राउंडेड इंसान चाहिए, जिसकी सोच में क्लैरिटी हो और जिसके मौन में, जिसकी चुप्पी में भी एक ताकत हो। और ये सारे गुण पिछले साल के इम्तिहानों में ही तो बने हैं। और इस नए बनने की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें कोई शोर शराबा नहीं है। ये किसी को दिखाने के लिए या किसी से वैलिडेशन लेने के लिए नहीं है। ये सब कुछ चुपचाप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसकी नींव इतनी गहरी है कि ये टिकाऊ बनेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, वो खालीपन की भावना जो अक्सर इतने बड़े बदलाव के साथ आती ही है। ये जो खालीपन है ना, असल में ये एक ट्रांजिशन फेज है। ये एक अजीब सी अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत पावरफुल जगह है, जहां इंसान अपना पुराना वाला वर्जन छोड़ चुका है और नया वाला भी पूरी तरह से बना नहीं है। सच कहूं तो यही वो दौर है, यही वो स्टेज है जहां असली तरक्की होती है। तो पॉइंट ये है, और ये सबसे जरूरी बात है, कि ये पूरी जो प्रोसेस थी ना, वो बेहतर बनने के लिए नहीं थी। नहीं, ये योग्य बनने के बारे में थी, उस जिंदगी के लिए योग्य बनने के लिए जो 2026 में इंतजार कर रही है। तो इस नए इंसान की पहली पहचान क्या है? शांति। ये वो शांति नहीं जो सन्नाटे में मिलती है, ये वो अंदर की स्थिरता है जो बाहर के तूफानों में भी बनी रहती है। ये समझ कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। दूसरी क्वालिटी है सीमित होना। इसका मतलब है अपनी एनर्जी, अपने शब्द, अपनी भावनाएं, सब कुछ सोच समझकर खर्च करना। ये अपने अंदर की दुनिया को प्रोटेक्ट करने जैसा है, हर किसी को उसमें घुसने की इजाजत न देना। और आखिरी गुण है सिलेक्टिव होना। मतलब
अब इस बात की गहरी समझ आ चुकी है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये अपनी एनर्जी और अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों में लगाने की ताकत है जो सच में मायने रखती हैं, बिल्कुल एक माली की तरह जो सिर्फ चुनिंदा फूलों को पानी देता है, हर जंगली पौधे को नहीं। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। अगर आज कोई ज्यादा शांत है, सीमित है, सिलेक्टिव है, तो ये इस बात का सबूत है कि 2025 ने उसे वो बना दिया है जो 2026 के लिए बिल्कुल तैयार है। अब कोई शोर नहीं होगा, कोई बड़े बड़े ऐलान नहीं होंगे, बस चुपचाप और मजबूती से आगे बढ़ते जाएं।